आज है 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से मेहरबान नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देवजी के समर्पण से माओवादी संगठन कमजोर, कैडर छोड़ रहे हिंसा का रास्ता। देवजी के समर्पण के बाद माओवादी संगठन की पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि उनके आत्मसमर्पण से कैडर का मनोबल प्रभावित हुआ और कई सदस्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जता रहे हैं। सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार चलाए जा रहे अभियान का असर भी दिख रहा है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में और भी कैडर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी पर सख्ती, 13 महीनों में 2599 गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। पिछले 13 महीनों में 2599 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी कर गांजा, नशीली गोलियां और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की 2 रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। छत्तीसगढ़ की 2 रिक्त राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापसी की तिथियां घोषित की जाएंगी। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान भी कराया जाएगा। प्रमुख राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर अजय चंद्राकर के सवाल, सरकार ने दिया जवाब। विधानसभा में अजय चंद्राकर ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े युवाओं को स्थायी सुरक्षा कवच और स्पष्ट नीति मिलनी चाहिए। जवाब में सरकार ने बताया कि इस विषय पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही राज्य स्तर पर संभावित प्रावधानों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई। बस्तर के नवाचार देख बिलासपुर की दीदियां हुई उत्साहित। बस्तर में चल रहे नवाचारों और स्व सहायता समूहों की गतिविधियों को देखकर बिलासपुर की दीदियां उत्साहित नजर आईं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और आजीविका मॉडल का अवलोकन किया। समूह की महिलाओं ने बताया कि यहां अपनाए गए नवाचारों से आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। बिलासपुर की महिलाओं ने इन मॉडल्स को अपने क्षेत्र में लागू करने की इच्छा जताई। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पीएचई विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध, योजनाओं में तेजी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं को तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। नई पाइपलाइन बिछाने, जल गुणवत्ता की नियमित जांच और पानी टंकियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में कसाब का जिक्र। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें आतंकी अजमल कसाब का भी उल्लेख किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर की सघन जांच की। कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसीज ईमेल भेजने वालों की पहचान में जुट गई हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना से बुजुर्गों को बेहतर दृष्टि की नई उम्मीद। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए नेत्र जांच और उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को बेहतर दृष्टि प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जांच, चश्मा वितरण और आवश्यक परामर्श दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये पहल बुजुर्गों के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बीबीएम डिवीजन के 15 नक्सली करेंगे सरेंडर, गृह मंत्री को पत्र। बस्तर क्षेत्र में सक्रिय बीबीएम डिवीजन के 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। इस संबंध में गृह मंत्री को पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई। सुरक्षा एजेंसी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और औपचारिक प्रक्रिया को लेकर चर्चा चल रही है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
रायपुर के 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट गाइड छात्रों को मिलेंगे बोनस अंक। रायपुर जिले के 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट गाइड विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे। संबंधित विभाग ने पात्र विद्यार्थियों की नामवार सूची तैयार कर आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दी है। ये निर्णय राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है। बोनस अंक मिलने से छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के दौरान लाभ मिलेगा। बजट में कर्मचारियों को राहत, कैशलेस इलाज पर सीएम साय का अभिनंदन। छत्तीसगढ़ बजट में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कैशलेस इलाज की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में खुशी का माहौल है। कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया और आभार जताया। फेडरेशन ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अंबिकापुर में हाथी का हमला, लकड़ी बीनने गई बुजुर्ग महिला की मौत। अंबिकापुर में लकड़ी बीनने जंगल गई एक बुजुर्ग महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। घटना के बाद महिला लापता हो गई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके 2 दिन बाद जंगल में उसका शव बरामद हुआ। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और ग्रामीणों को जंगल में सतर्कता बरतने की अपील की गई। बस्तर में 1500 पदों पर जल्द भर्ती, युवाओं को अवसर। बस्तर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही करीब 1500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संबंधित विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पात्रता व आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी शीघ्र जारी होगी। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने ही जिले में काम करने का मौका मिलेगा। पुष्पा स्टाइल में गांजा तस्करी, आरोपी की फिल्मी चालाकी पड़ी भारी। फिल्म पुष्पा द राइज से प्रेरित होकर गांजा तस्करी कर रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खुद को बेहद शातिर समझते हुए वो फिल्मी अंदाज में नशीले पदार्थ की सप्लाई कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले, जिससे इन तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मैदारी गौरव वर्ष में महिलाओं के नाम ऐतिहासिक बजट। मैदारी गौरव वर्ष के अवसर पर प्रस्तुत बजट को महिलाओं को समर्पित ऐतिहासिक पहल बताया गया। इसमें स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता योजनाओं का विस्तार, मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बजट का उद्देश्य मातृशक्ति को सशक्त बनाकर प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देना है। नशे के खिलाफ रणनीति पर चंद्राकर का सरकार पर हमला। विधानसभा में अजय चंद्राकर ने नशे के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। चंद्राकर ने तस्करी पर नियंत्रण, जागरूकता अभियान और सख्त कानून लागू करने की मांग की। जवाब में सरकार ने बताया कि नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसान, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित समावेशी विकास का बजट। सरकार ने इस बार का बजट किसान, महिला और युवाओं को केंद्र में रखकर पेश किया। कृषि निवेश समर्थन योजनाओं और आधुनिक तकनीक से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। महिलाओं के लिए स्व सहायता समूहों, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार सृजन के नए अवसरों की घोषणा की गई। सरकार का दावा है कि ये बजट देश में समावेशी और संतुलित विकास को नई गति देगा। गजेंद्र यादव, विजय शर्मा के विभागों को सबसे ज्यादा बजट आवंटन। राज्य के बजट में मंत्री गजेंद्र यादव और विजय शर्मा के विभागों को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई। शिक्षा और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे, स्कूल के उन्नयन और गांव में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े प्रावधान किए गए। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से सामाजिक विकास को गति मिलेगी। जिम्बाब्वे मुकाबले से पहले भारत के लिए करो या मरो मैच। भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच से पहले टीम इंडिया के लिए आगामी मुकाबला बेहद निर्णायक माना जा रहा है। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए जीत जरूरी है, जबकि हार की स्थिति में अन्य टीम्स के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ सकता है। बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी संयोजन पर खास नजर रहेगी। कप्तान रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। ये मुकाबला न सिर्फ अंक तालिका बल्कि टीम के मनोबल के लिहाज से भी अहम साबित होगा। किसानों का भुगतान रोका तो 12% ब्याज, खाद सब्सिडी सीधे खाते में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि किसानों का भुगतान रोके जाने पर संबंधित एजेंसी से 12% ब्याज वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। सरकार का लक्ष्य है कि बिचौलियों की स्वामी आत्मानंद स्कूल्स में भर्ती शुरू, निर्धारित तिथि तक करें आवेदन।
छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक आवेदन करने की अपील की गई। शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों के साथ समय सीमा से पहले आवेदन जमा करना होगा। राहुल गांधी के बयान से सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप तेज। राहुल गांधी के ताजा बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झूठ के पांव नहीं होते और दिखावे से कोई बब्बर शेर नहीं बन सकता। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। समर्थकों ने इसे सच बोलने की हिम्मत बताया, जबकि विरोधियों ने इसे गैर जरूरी टिप्पणी करार दिया। ब्लैक पैंथर पर पिटाई का आरोप, युवक ने नदी में कूदकर जान दी। छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष टीम ब्लैक पैंथर पर एक युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि कथित मारपीट से आहत युवक ने बाद में नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच कराने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोर बिजली ऐप के नाम पर 4.95 लाख की साइबर ठगी। मोर बिजली ऐप अपडेट करने के नाम पर एक उपभोक्ता से 4,95,000 रुपए की ठगी कर ली गई। ठग ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कॉल किया और ओटीपी साझा करने को कहा। जैसे ही ओटीपी बताया गया, खाते से किश्तों में पूरी रकम ही निकाल ली। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर ओटीपी या बैंक की जानकारी साझा ना करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।